मेरे प्यारे स्टूडेंट, त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 में पढ़ाए थे कुछ त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, जो जल्दी से रिवाइज कर दे रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण B समकोण है और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो हम पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर इसका अपोजिट विपरीत कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, जो कि इतना हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम त्रिकोणमिति अनुपात में व्युत्क्रम संबंध पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात में व्युत्क्रम संबंध, तो हमारा हेडिंग रहेगा त्रिकोणमिति अनुपात में व्युत्क्रम संबंध। तो पहला क्या होता है कि साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/कोसेक थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, अर्थात साइन का व्युत्क्रम कोसेक या कोसेक का व्युत्क्रम साइन होता है। दूसरा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, या इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तीसरा होता है टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। ये तीन आपस में ये व्युत्क्रम होते हैं। साइन का व्युत्क्रम कोसेक या कोसेक का व्युत्क्रम साइन, कास का व्युत्क्रम सेक या सेक का व्युत्क्रम कॉस, टैन का व्युत्क्रम कॉट या काट का व्युत्क्रम टैन। यह हमारा महत्वपूर्ण ही फार्मूला है। इसके अतिरिक्त इसको यह भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि साइन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन इंटू कोसेक बराबर 1। इसी तरह सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये सभी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण नोट में लिखाने जा रहे हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा। देखेंगे हम महत्वपूर्ण में क्या होता है कि जो साइन थीटा होता है यह नॉट इक्वल टू होता है साइन गुणे थीटा। इसका अर्थ क्या है कि जो साइन थीटा है यह बराबर नहीं होता है साइन गुणे थीटा के। दूसरा इसी तरह लिख सकते हैं कॉस थीटा नॉट इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉस गुणे थीटा। इसी तरह टैन का भी, काट का भी, कोसेक का और सेक का भी लिख सकते हैं। तीसरा होता है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर। चौथा पर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर या साइन थीटा स्क्वायर। यह भी ध्यान दीजिए आप लोग कि जो साइन थीटा गुणे साइन थीटा होता है यह नॉट इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। केवल बस साइन का स्क्वायर होगा, थीटा का स्क्वायर नहीं होता है।
तो इसको लिखा क्या जाएगा कि साइन गुणे साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब 5वां नंबर पर आता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइन इनवर्स थीटा नॉट इक्वल्स टू साइन थीटा का होल इनवर्स। क्योंकि इधर देखेंगे हम लोग कि 3 इनवर्स बराबर होता है 1/3। तो इसी तरह हम साइन थीटा का इन्वर्स करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 1/sin थीटा। और हम अभी पहले पढ़े हैं कि 1/sin थीटा को क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। तो इसलिए यह साइन इनवर्स थीटा नॉट इक्वल्स टू है साइन थीटा का होल इनवर्स। इसको भी आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम एक पाइथागोरस प्रमेय है उसके बारे में बता देंगे। आप लोग भी पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, लेकिन हम बता दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण त्रिभुज है, तो हमारा कर्ण कौन सा है, AC। क्यों? क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और लंब कौन होगा, AB। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये लंब थीटा मान ले रहे हैं, लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। जिस पर टिका होता है वो आधार होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं, तो शेष 2 भुजा कौन, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति में इसका योगदान है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। इसका उपयोग तब हम करेंगे कि जब किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी रहेंगी और तीसरी भुजा इसकी सहायता से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक बेसिक फार्मूला हो गया। इसके बाद हम एग्जाम्पल पर आते हैं कि इस फार्मूला को कैसे यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे और आप लोगों की किताब में भी दिया होगा कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा AB बराबर 3 सेमी और BC बराबर 4 सेमी। तब कहेगा कि शेष सभी 6 त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो शेष 6 त्रिकोणमिति में कौन कौन आएगा, साइन A, कोसेक A, कॉस A, सेक A, टैन A, कॉट A। कोण A के बारे में जिक्र कर रहा है, तो तुरंत हम पहले फिगर बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का नाम दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC जिसमें B समकोण है। तो पहले समकोण को तुरंत हम B देंगे नाम, और इसमें A और यह B होगा। अब कोण A का बात कर रहा है, तो कोण A के लिए हमारा इसके जस्ट सामने देखो, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, BC। तो BC लंब हो जाएगा और समकोण के सामने कौन सा है भुजा, AC। तो यह कर्ण हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। तो इसमें पहले दिया है कि AB बराबर 3 सेमी और BC बराबर 4 सेमी।
तो अब इसमें तीनों भुजाएं ज्ञात नहीं है, तो तीनों भुजाएं ज्ञात नहीं है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं ज्ञात रहेगा तभी इस 6 त्रिकोणमिति का हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो हल लिखेंगे। हल त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश दिया हुआ है और ए बी बराबर 3 सेमी दिया हुआ है और बी सी बराबर 4 सेमी दिया हुआ है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण पर बना बल, तो कर्ण कौन सा है? AC। AC का बल बराबर होगा लंब का बल, तो AB का बल प्लस BC का बल। तो AC हमारा ज्ञात करना है, तो AC का वर्ग लिख लें। AB का मान कितना दिया है? 3 का वर्ग प्लस BC का मान कितना दिया है? 4 का वर्ग। तो AC का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग 16। तो यह इधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा और 16 9 25 बराबर कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब जो हमारा AC है कितना आ गया? 5 सेमी। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम AC का मान निकालेंगे और इसके बाद जो कह रहा है कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। तो 6 में कौन और कोण A के लिए बात कर रहा है, तो साइन A, कोसेक A, कास A, सेक A, टैन A, कॉट A। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मान साइन A का। तो पहला वीडियो में आप लोगों को बताए हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। फार्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है, लंब बटे कर्ण। अब बताओ इसमें लंब कौन सा है? AB नहीं BC। इसमें लंब कौन सा है? BC। और कर्ण कौन सा है? AC। तो BC का मान कितना है? 4 और AC का मान कितना है? 5। अब इसके आगे सेमी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सेमी से कट जाएगा, 4/5 अनुपात सेमी में नहीं होता है। फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉस A। तो कॉस A बराबर फार्मूला क्या होता है? आधार बटे के कर्ण। जिसका फार्मूला याद हो गया वह पूरा उसके लिए त्रिकोणमिति आसान हो जाएगा। आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन सा है? AB बटे के AC। तो AB का मान कितना है? 3। AC का मान कितना है? 5। अब इसके बाद टैन A का मान निकालेंगे। तो टैन A बराबर टैन थीटा बराबर फार्मूला क्या लिखा थे? लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार। तो हमारा लंब कौन सा है? AB नहीं, लंब कौन सा है? BC। आधार कौन सा है? AB। तो BC 4/3। यह तो अभी हमारा 3 हुआ। 3 इसका व्युत्क्रम बचा, साइन का कोसेक और कास का सेक, टैन का A। तो इधर देखेंगे इसको, कोसेक A बराबर होता है कर्ण बटे के लंब। तो कर्ण हमारा कौन सा है? AC और लंब कौन सा है? BC। तो कर्ण 5 और बटे के कितना? 4। देखो इसका साइन का व्युत्क्रम आया कि नहीं? ये 4/5 था तो यह 5/4 आएगा। इसी तरह से हम सेक A का मान निकालेंगे। तो कर्ण बटे के आधार होगा और कर्ण हमारा AC है और आधार कौन सा है? AB। तो AC हमारा 5 है और आधार कितना है? 3। तो सेक A का मान कितना है? 5/3। और इसमें देखो कास का कितना मान था? 3/5। अब एक बचा टैन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट A बराबर आधार बटे के लंब। तो आधार हमारा कितना है? AB। लंब कौन सा है? BC।
तो ए बी 3 और बी सी कितना है 4। तो इस तरह से हम इस प्रश्न में जो पूछा था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है साइन कॉस टैन कोसेक सेक ए, और इस तरह से हम सभी 6 त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कर लिए। इसी तरह से हम आगे का प्रश्नावली या चाहे एग्जाम्पल हो सभी हल कर सकते हैं, लेकिन बस याद क्या रखना है कि कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। यही कोण सी के लिए कहता कि साइन सी का मान बताइए, तो अब साइन सी के लिए लंब हो जाता है ए बी। तो आगे प्रश्न में ऐसे करके दिया रहेगा। तो अब अगला एग्जाम्पल अब अगले वीडियो में बताएंगे, और सेल्फ आगे लगाते रहिएगा। धन्यवाद।